यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर लखनऊ से। एलजीए ने भी अफसरों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। 50 साल से ज्यादा उम्र के जो कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। एक बड़ी खबर, लिस्ट तैयार करना यानी कि कोरोना के मद्देनजर ये एक बड़ा निर्णय। 50 साल से ज्यादा उम्र के जो कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है और 450 से ज्यादा दागी और उम्रदराज कर्मचारियों की छुट्टी होगी। तो 50 साल से ज्यादा उम्र के जो कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट तैयार हो रही। दरअसल इस सिलसिले में हो रही है कि कहीं किसी का जो करियर रहा है वो दागी तो नहीं रहा है। उम्रदराज कर्मचारी क्योंकि काम करने में उतने एक्टिव नहीं होते हैं, तो ऐसे में उनकी जगह किसी नए व्यक्ति को लाया जाए, तेज तर्रार व्यक्ति को लाया जाए। हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ बने हुए। संतोष, ये सूची कितनी लंबी हुई है, किन किन विभागों ने अब तक सूची तैयार कर दी है, और जो सूची तैयार हो गई है क्या ये तय माना जाए कि सूची में जिसका नाम वो सिस्टम से बाहर? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने आते ही विभागवार उन कर्मचारियों को बाहर दिखाने का रास्ता तय कर दिया था जो लोग विभाग के ऊपर बोझ बन गए थे, जो दागी थे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन वो 60 साल तक उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने से तनख्वाह लेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे। ऐसे लोगों को विभाग से बाहर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुहिम शुरू की थी, उसी कड़ी में अब बारी एलडीए की आई है। ये पहली बार होगा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में ऐसे दागी कर्मचारियों की जो उम्रदराज भी हैं और विभाग के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के चलते बोझ बन गए हैं, कोई बीमारी के चलते बोझ बन गया है कि उनको लगातार बीमार हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। तमाम लोग सेवा से बरखास्त किए जाएंगे। ये उनके कैरेक्टर रोल को देखने के बाद बनाया जाएगा। संतोष, क्या सिर्फ एलडीए में 450 लोग दागी निकले हैं? 450 की जो ये लिस्ट है ये सभी विभागों की मिलाकर है या सिर्फ एलडीए की है? देखिए, ये सिर्फ एलडीए की सूची है जिसमें लोअर डिविजनल क्लर्क से लेकर के बड़े ओहदेदार तक शामिल हैं, बड़े अफसर तक शामिल हैं, जिनके कैरेक्टर रोल को स्क्रीनिंग की जा रही है। अभी स्क्रीनिंग 450 वो कर्मचारी हैं जिनकी की उम्र 50 साल से अधिक है। अब इसमें से उनके कैरेक्टर रोल को देखा जाएगा, उनकी छुट्टियों को देखा जाएगा, उनके ऊपर आरोपों को देखा जाएगा और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा और इसकी बाकायदा सूची बनाने के बाद गृह विभाग को भेजी जाएगी और तब इनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति या बर्खास्तगी का कदम सरकार उठाएगी। लेकिन ये एक अच्छी पहल है। एलडीए भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। नाम भले ही इसका लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, लेकिन जो अगर लखनऊ की भाषा में कहे तो इसको लेन देन अथॉरिटी कहा जाने लगा था कि बिना लेन देन के यहाँ काम नहीं होता। इसी के चलते जिस तरीके से अब यहाँ पर सफाई अभियान की शुरुआत हो रही है, तो उसी कड़ी में उन दागी कर्मचारियों को लेकर के ही उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में विभाग के ऊपर बोझ बन गए थे। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो एलडीए इसको लेन देन अथॉरिटी के नाम से भी जाने जाने लगा, तो ऐसे में ये बड़ा कदम उठाएगा। 450 से ज्यादा लोगों के नाम इस सूची में। कार्रवाई किस किस पर होती है वक्त बताएगा।